क्या आप अपने पीसी में एक्सबॉक्स के गेम्स को खेलना चाहते हैं, वो भी बिना किसी महंगे एक्सबॉक्स कंसोल के? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पीसी में एक्सबॉक्स के गेम्स को बड़ी ही आसानी से खेल सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक्सबॉक्स का एमुलेटर है जहाँ पे आप एक्सबॉक्स की गेम्स को खेल पाएंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करके आप इस फाइल को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस फाइल का साइज़ 8 MB है जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर इसकी गेम कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो ये 84% गेम को प्ले कर सकता है। यहाँ पर नीचे लिस्ट भी है कि ये कौन कौन से गेम्स को प्ले कर सकता है। जिनमें प्लेएबल लिखा है वो ये गेम प्ले कर पाएगा। अब इस कंसोल को डाउनलोड कर लेने के बाद हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन में चेक किया कि इसे कुछ रिक्वायरमेंट फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इसके वेब पेज में रिक्वायर्ड फाइल वाले पेज पर आए तो इन्हें इन 3 फाइल्स की ज़रूरत थी, जिसमें थी एक रोम इमेज, एक बायोस फाइल और एक हार्ड डिस्क की इमेज। लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर में लिखा था कि ये सारी फाइल्स अभी हटा दी गई हैं कॉपीराइट इशू के चलते। तो अब हम इसे डाउनलोड कैसे करेंगे? इन्हें डाउनलोड करने के लिए हमें एक गिटहब का पेज मिला। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इमेज फाइल पे आइए और यहाँ से आप इनकी जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ये 758 MB की फाइल है जिसे आप डाउनलोड करेंगे। इनमें ये जो 3 रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, ये तीनों फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी मैंने यहाँ पर ये दोनों फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं। ये है हमारा एक्सबॉक्स का एमुलेटर जिसे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं उन्हें भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इस एमुलेटर में चलते हैं और इसे रन करते हैं। अब दोस्तों, आप जब भी इस एमुलेटर को रन करेंगे तो आपके पास ये मैसेज शो होंगे कि आपके पास बूट रोम अभी अवेलेबल नहीं है। देन इसको आप ओके करेंगे तो आपके पास मैसेज शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अभी मैसेज शो होगा कि आपके कंप्यूटर में अभी फ्लैश फाइल मौजूद नहीं है, यानी कि बायोस फाइल, और हार्ड डिस्क की इमेज भी अभी मौजूद नहीं है। इन सभी को ओके कर दीजिए। अब दोस्तों, इस एरर को फिक्स करने के लिए हमने ये इम्यूलेटर वाली फाइल्स डाउनलोड की थी जिन्हें हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इनमें ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इन्हें लोड करने के लिए मशीन में क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको सेटिंग्स में आना है। इसके बाद आपको जाना है सिस्टम में। अभी मैं इन तीनों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। आप EEPROM वाली फाइल्स को क्लियर मत कीजिएगा। ये फाइल सिस्टम में ऑलरेडी ब्राउज रहती है तो इसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये तीनों फाइल्स को क्लियर कीजिए जो ऊपर की हैं। और ये जो तीनों फाइल्स हैं ये हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हैं। सबसे पहले है रोम फाइल। अब रोम फाइल को ब्राउज करने के लिए आप क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे वो फोल्डर है, एक्सबॉक्स में जाएंगे, इम्यूलेटर फाइल्स में जाएंगे और इसके बाद आप MCPX वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपकी बूट रोम फाइल हो गई। इसके बाद यहाँ से आपको बायोस को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बायोस वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसी प्रकार से आप हार्ड डिस्क की इमेज वाली फाइल को भी सिलेक्ट कर लीजिए हार्ड डिस्क वाले फोल्डर में आकर। कुछ और सेटिंग्स भी आपको कर लेनी है। इनपुट मोड में आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड तो आप यहाँ से कीबोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिस्प्ले में अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे ही इम्यूलेटर रन हो तो वैसे ही ये फुल स्क्रीन हो जाए तो आप फुल स्क्रीन ऑन स्टार्टअप पे क्लिक कर दीजिए। तो जब भी आप इसे लॉन्च करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में चलेगा। और बैकएंड में आप वल्कन सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है तो। अगर आपके कंप्यूटर में iGPU है तो आप OpenGL को सिलेक्ट कीजिए, जिससे ये आपके CPU पे वर्क करेगा। बट मेरे केस में ग्राफिक कार्ड है मेरे कंप्यूटर में तो मैं वल्कन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों हम गेम्स को डाउनलोड करेंगे। अब दोस्तों, ये वेबसाइट है romsfun.com। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप एक्सबॉक्स के गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रोम्स में आना पड़ेगा। नीचे आइए और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एक्सबॉक्स।
यहाँ पे आपको Xbox देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, आप इनमें से कोई भी गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गेम्स पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप गेम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली ये गेम फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, बट यहाँ पर देखा गया है कि कुछ गेम फाइल्स रन नहीं होती। मैंने भी यहाँ पर एक गेम को डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो गेम है प्रिंस ऑफ पर्सिया। मैं इस गेम को इस एमुलेटर में लोड करके दिखाता हूँ आपको। इस गेम को लोड करने के लिए हम मशीन में जाएंगे, लोड डिस्क पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे से उस गेम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। बट आप अभी भी देख रहे हैं हमें यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ इंसर्ट Xbox टेक्स्ट। अब इस एरर को कैसे फिक्स करना है हम वो सीखते हैं। एक्चुअल में जो Xbox है वो XISO सपोर्ट करता है, बट ये जो है ये ISO फॉर्मेट में है, इसलिए ये गेम रन नहीं हो पा रहा है। इसे कैसे आपको रन करना है इस वीडियो में मैं आपको वो बता देता हूँ। अब कैसे आप इस ISO को रन कर पाएंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इस टूल का नाम है दोस्तों एक्सट्रैक्ट XISO और ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्ड का और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एक्सट्रैक्ट XISO विंडोज 64 रिलीज। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल आ जाएगी। 22 KB की फ़ाइल है और ये बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों हम इस फाइल को यहाँ पर रख लेते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये ज़िप फाइल्स हमारे कोई काम की नहीं है क्योंकि इनके अंदर की कंटेंट हमने निकाल लिए हैं, तो आप चाहें तो बाद में इन्हें डिलीट कर सकते। अब ये रहा वो एक्सट्रैक्टर टूल। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आप इस ISO को इस टूल पे उठाकर रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे ये उस ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और ये कुछ ही सेकंड्स में इस ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये है हमारी ओरिजिनल फाइल और ये है उसका एक्सट्रैक्टेड वर्जन। अब हम इस फोल्डर को वापस से कंप्रेस्ड करेंगे XISO में। इसका भी काम ख़त्म हो चुका है, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इस ISO के सारे कंटेंट यहाँ पर आ चुके हैं इस फोल्डर में। अब सबसे पहले दोस्तों हमें इसे वापस से XISO में कन्वर्ट करने के लिए अब दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और राइट क्लिक करना है। आप जैसे ही शिफ्ट बटन को होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन पावरशेल विंडोज़ हेयर। आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पावरशेल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मेक श्योर करें कि ये जो डायरेक्टरी है ये Xbox वाली डायरेक्टरी में ओपन हो अभी, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये C ड्राइव में विंडोज़ और सिस्टम वाली डायरेक्टरी में है। हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, इसे हम चेंज कर लेंगे। टाइप करेंगे CD स्पेस और इस फोल्डर के अंदर जाना है जो कि डेस्कटॉप पे है। इसे उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही आप इसे उठा के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसकी डायरेक्टरी आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर इसे कॉपी करके इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट कर सकते हैं, बट ये सबसे आसान तरीका है कि इस फोल्डर को CD लिखकर यहाँ पे आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ये हो जाने के बाद आप एंटर कीजिए और अब आप देखेंगे कि आप इस फोल्डर की डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है ./extract-xiso.exe। इसके बाद फिर से आप स्पेस दीजिए -C, देन फिर से आपको स्पेस देना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो अभी हमने ये गेम एक्सट्रैक्ट किया था इसके नेम को हमें कॉपी कर लेना है। आप F2 प्रेस करेंगे तो ये रीनेम करने के लिए आ जाएगा। इस पर आप राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। Ctrl+V की हेल्प से आप इसे पेस्ट कर पाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कीजिए, देन एंटर। अब यहाँ पर इस गेम की ISO बनना रेडी हो चुकी है और आई थिंक सो ये बनकर क्रिएट भी हो चुकी है। काफ़ी कम टाइम लगा है, 2 या 3 सेकंड, और ये ISO बनकर आ चुकी है। 2.4 GB की ISO है और अब हम इसे इस एमुलेटर में रन करके देखते हैं।
यहाँ पे हम उस गेम फाइल को लोड करते हैं। सबसे पहले मशीन में जाएंगे, लोड डिस्क पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है एक्सबॉक्स का, उसके अंदर ये ISO है जिसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी भी यहाँ पे आपको यही मैसेज देखने को मिल रहा है, तो आप सबसे पहले इसे रीसेट कर लीजिए और अब देखेंगे ये गेम रन हो चुका है सक्सेसफुली। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।